वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th यूनिट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, ठीक है, उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी वही सीरीज है जैसे कि मैंने बताया था कि 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियबिलिटी, फिर इसके बाद में क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे अवकलज, अवकलन के बाद में अवकलज के अनुप्रयोग, और फिर इसके बाद में जो 7th यूनिट होगी अपनी क्या, इंटीग्रेशन, समाकलन होगी, और समाकलन के बाद में फिर पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, अब समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट। ठीक है, और सबसे पहले हाँ, वीडियो को शेयर कर देना। जैसे हमारे सब 100 मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम लाइव क्लासेस चालू करेंगे। एज यू नो द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब, 100 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लाइव क्लासेस जल्द ही लाएंगे, तब तक 100 बच्चे जुड़ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या। इस यूनिट में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो डेरिवेटिव पढ़े ना हमने डिफरेंशियबिलिटी के, तो वो उनको हम बस उसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके डेली रूटीन्स में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव को, वही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है बेटा, एडिटिंग बाद में होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, 244। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब एक कोई सर्कल है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है, इसमें जो है चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, r के सापेक्ष, r इसकी रेडियस है, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट दिया r बराबर दिया है पहला 3 सेंटीमीटर, और सेकंड दिया हुआ है r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ठीक है, उसके काय के सापेक्ष, r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि r बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है अपन को, जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया में परिवर्तन की दर, डीए बाय परिवर्तन की दर। जब भी परिवर्तन की दर बात करेंगे हम उस, और काय के सापेक्ष ज्ञात करना है, रेडियस के सापेक्ष बोल रहा है। ठीक है, डीए बाय डी आर, एरिया में परिवर्तन किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष। तो ये फाइंड करना है अपन को। ठीक है, अब ये फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यही होता है। क्लियर, अब निकालेंगे आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा पाई, इसका आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। हो गया, ये इक्वेशन 1। अब दिया हुआ है इसने r बराबर दिया हुआ है क्या, r बराबर 3 दिया हुआ है, और r बराबर 4 दिया हुआ है। एक बार फर्स्ट बार में अपन क्या रखेंगे, r बराबर 3 रख लेंगे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखे हमने यहाँ पर। तो डी ए बाई डी आर किस पे निकल गया बेटा, r बराबर 3 पे कितना निकला, 6 पाई। करेक्ट, और सेकंड निकलेगा क्या, r बराबर काय पे, r बराबर 4 पे, r बराबर 4 पे डी ए बाई डी आर क्या आ गया, r बराबर किस पे, 4 पे कितना आ गया, 8 पाई। करेक्ट, क्लियर। तो एरिया में परिवर्तन की दर मतलब अब ये क्वेश्चन में हम कैसे निकाल रहे हैं,
डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बोला। अपन जो भी चीजें परिवर्तन की दर निकालेंगे वो या तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकती है, या तो उसके जो भी फैक्टर होंगे या जिस पे डिपेंड होगा। सर्कल काय पे डिपेंड था, आर पे, रेडियस पे, रेडियस के सापेक्ष निकालेंगे, है ना। या वॉल्यूम की बात करें या फिर किसी घन में परिवर्तन की दर, तो घन में क्या होता है, उसका एज होती है, एज के सापेक्ष बोल देगा, है ना। या फिर किसी सिलेंडर में बोल देगा, सिलेंडर में उसकी हाइट के रिस्पेक्ट में, हाइट के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समझ रहे हो ना। चाहे सर्कल की बात करें, चाहे क्यूब की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, हर एक में हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें जो परिवर्तन की दर है उसके मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं जिसपे वह पर्टिकुलर जियोमेट्री डिपेंड करती है, ठीक है। और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में देगा, गिवन रहेगा, और हम उसके फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंशिएशन करके उस वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। होप क्लियर हो चुका होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 244 है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये तो आ गया था बेटा, इसका आंसर तो आ चुका था ना, क्या था? 8 पाई और 6 पाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? आयतन दिया हुआ है, आयतन में परिवर्तन दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, घन का आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब इसकी कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अपना डस्टर कहाँ गोल हो गया आज? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गिवन क्या है बेटा, अपन को घन के आयतन में परिवर्तन काय के रिस्पेक्ट में दिया है। पहले तो घन बना लेते हैं, ठीक है। घन मतलब क्यू, ठीक है, ये क्यू, जिसकी एज जो है वो ए है, ठीक है। घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम होता है, कितना होता है? e की पावर 3 होता है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये पता है अपन को। अब अपन को गिवन क्या क्या है, बेटा? गिवन क्या क्या है? dv/dt, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर दिया है वॉल्यूम में, क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ये गिवन है बेटा। अब क्या निकालना है इसका? पृष्ठ में क्षेत्रफल निकालना है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका पहले तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। मैं इसको मान ले रहा हूं ए। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो एक पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², यही होता है, 6a², है ना। अब वॉल्यूम से करते हैं, ये वॉल्यूम से करते हैं अपन, ठीक है। अब इसका क्या क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। v बराबर a की पावर 3, है ना। a के सापेक्ष काय के सापेक्ष दिया, टाइम के सापेक्ष दिया ना। तो टाइम के सापेक्ष गिवन है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन, है ना। t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये इसको क्यों कर रहे हैं पता है? अपन को जो गिवन दिया है इसका यूज करना है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ताकि अपन को dA/dt निकल जाए, और dA/dt को इस इक्वेशन में यूज करके उसका आंसर लाएंगे अपन, ठीक है। स्ट्रेटेजी वही है,
जो गिवन है उसका यूज करके जो गिवन नहीं है वो निकालना। ठीक है, तो अपन को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है फाइंड करना है, टाइम के सापेक्ष dA/dt। ठीक है, टाइम के सापेक्ष ये फाइंड करना है। अगर उसने वॉल्यूम में परिवर्तन, मतलब क्या है, ये घन है, घन के वॉल्यूम यदि इससे बढ़ रहा है तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ेगा, पर कब, उसने किस स्टेट पे बोला, उस स्टेट पे जब ए की वैल्यू कितनी हो जाए, ए की वैल्यू उस टाइम पे कितनी हो जाए, 12 सेंटीमीटर हो, तब फाइंड करना है। आई बात समझ में, निकालने की कोशिश कर रही है। टी के सापेक्ष dV/dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, d/dt a⁻3। अब देखो ये t के रिस्पेक्ट में ये होगा नहीं, डिफरेंशिएशन में अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देखेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, इसको 3a² dA/dt लिख लेंगे, क्या करेक्ट लिख लेंगे बेटा, है ना, लिख चुके रहेंगे। अब ये दिया dV/dt दिया हुआ है, क्या दिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 दिया हुआ है ना, तो बटे क्या हो गया 3a² का क्या आ गया, ये dA/dt, ये dA/dt आ गया। याद रखना dA मतलब इसकी जो अपन ने क्या निकाली, इसकी एज में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना परिवर्तन आ रहा है, 8a² करेक्ट। आई बात समझ में। अब हमको फाइंड ये करना है ना, तो डायरेक्ट यही लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, a = 6a², तो ये निकालना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका भी, तो ये क्या आ गया 6, ये आ जाएगा 2a, है ना, और क्या आ जाएगा dA/dt, है ना। अब एक चीज बताओ, ये तो फाइंड करना है, dA/dt अपन निकाल चुके हैं, क्या कहा 8/3a², 8/3a², 12a × 8/3a², करेक्ट। आई बात समझ, a से a कैंसिल, है ना, 12 × 8 करोगे कितना आएगा 96, ठीक है, और क्या आ गया डिवाइड बाय 3a dA/dt। अब बोल रहा है a बराबर कितना हो, तब a बराबर 12 पे ज्ञात करना है dA/dt। a बराबर कितने पे, a बराबर 12 पे, a बराबर यहाँ 12 रख देंगे, तो क्या था ना 96 / 3 × 12, ये कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया 8/3, आंसर आ गया क्या 8/3। आ रही बात समझ में, इजी है बेटा। 8 पूरा रखे लिखेंगे यूनिट, 8 सेंटीमीटर² की दर से इसका जो वक्र पृष्ठ है उसमें परिवर्तन होगा। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, क्या चीज नोटिस कर रहे हो, कोई एक चीज देता है, एक चीज दी हुई होती है उसकी, उससे हम एज में परिवर्तन की वो निकाल लेते हैं इसके फॉर्मूले से, ठीक है, और जो निकालना है उसका फॉर्मूला रख के उसमें जो एज में परिवर्तन है वो रख के, और पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है। आ रही बात समझ में, एक चीज समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। और हाँ, ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से समान 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें सीधा दे दिया है, क्या गिवन दे दिया अपन को, क्या देता है गिवन दे दिया है। गिवन क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या पर सेकंड में दिया ना, सेकंड में दिया, ओके, dR/dt दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड करना है कि उसका जो
क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल dA/dt ये फाइंड करना है। किस पे ज्ञात करना है? r बराबर कितना हो तब r बराबर कितने पे? 10 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है। आई बात समझ में मेरी? आ रही है के बाद वृत्त का क्षेत्रफल है, डायरेक्ट लिखा लें। ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल यदि इसकी ये r है, ठीक है, ये इसकी रेडियस क्या है? r है, चाहे रहने दो, ले लूंगा बाद। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका r के रिस्पेक्ट में, r के सापेक्ष क्या कर दो बेटा? अवकलन कर दो, r के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो dA/dr क्या हो गया? पाई हो गया, ये हो गया 2r dr/, r के सापेक्ष ही कर रहे हो। r के सापेक्ष क्यों करोगे बेटा? t के सापेक्ष करना है ना, t के सापेक्ष करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है, t के सापेक्ष। तो dA/dt, ठीक है, और ये d/dt और पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये t के और r का होगा नहीं, तो पाई क्या कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गया। r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? 2r तो होगा, पर ये चूंकि ये t है इसलिए क्या होगा? dr/dt, है ना। और dr/dt क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 पाई r, और ये दिया है कितना? 3, है ना, dA/dt। अब r बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 10। r बराबर 10 पे फाइंड करना, r बराबर 10 रख देंगे इस क्वेश्चन में। तो dA/dt किस पे? 10 पे, r बराबर 10 पे कितना आएगा बेटा? ये 3 दूनी 6, 60, 60 पाई, ये आंसर आ गया। इजी था क्या ये क्वेश्चन? और भी इजी था। इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने? क्या इसके रेडियस में यदि इतने का परिवर्तन हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो उसके क्या करना है? उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा जब ये त्रिज्या बढ़ के कितनी हो गई हो? 10 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया में परिवर्तन, एरिया का फॉर्मूला, परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट निकाले अपन ने, r की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। कुछ नहीं है बेटा, इजी है। समझने की कोशिश करो कि क्या निकालना चाह रहा है। गिवन कुछ ना कुछ होगा और उसी से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4th नंबर क्वेश्चन। एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि कोर कितनी हो? 10 सेंटीमीटर लंबी हो। ठीक है, घन बना देते हैं सबसे पहले। एक घन है, घन को क्यूब बोलेंगे, क्यूब है जिसकी कोर मीन्स एज है ए। ठीक है, दिया हुआ है क्या? सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया उसके घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, मतलब dA/dt दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, तो घन के आयतन किस दर से बढ़ेगा अपन को निकालना है। dB, आयतन को कैसे v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो dB/dt निकालेंगे अपन। जब a बराबर कितना हो, तब a बराबर भाई 10 सेंटीमीटर हो, तब अपन को dB/dt फाइंड करना है। आ रही बात समझ में मेरी? आ रही है क्या? जितने लोगों को आ रही है? और क्वेश्चन तो आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे देख लेना। फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक परिवर्तनशील घन है जिसकी एज में परिवर्तन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से हो रहा है, तो उसके आयतन में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है जब a बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला, घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे बेटा। ठीक है, घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला v बराबर क्या होता है? a की पावर 3। टाइम के रिस्पेक्ट में t के सापेक्ष क्या करना है? t के सापेक्ष अवकलन करने पे
अवकलन करने पे क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लाओ dv बाय dt बराबर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में टी के सापेक्ष तो होगा नहीं, है ना? तो पता नहीं क्या करते हैं, 3a स्क्वायर और dA बाय dt। अब देखो ये ऑलवेज गिवन है क्या, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना? 3a स्क्वायर 3, है ना? और a बराबर कितना दिया? a बराबर कितना पर रखने पे, a बराबर कितना 10 सेंटीमीटर पे, a बराबर 10 पे, a बराबर 10 पे dv बाय dt, a बराबर 10 पे निकालना है। 10 रखो यहाँ पर, 100 तिया 300, 300 तिया 900, 900 वॉल्यूम निकालना था ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आ रहा है आंसर के 900। आया? आया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर? ओके, आ गया 900। चलो, है ना? तो ये यूनिट लिखना जरूरी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है क्या? अरे ये मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाँ ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना है। ये क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ूंगा, 2 बार पर समझाने की कोशिश करूंगा। एक स्थिर झील है, एक स्थिर झील है, क्वेश्चन दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ रहा हूँ। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाल दिया जाता है, ठीक है? डाल दिए बेटा, पत्थर डाले, क्या होता है? तरंगे वृत्त के फॉर्म में जनरेट होगी, ऑब्वियसली बात है, तरंगे जनरेट होंगी, है ना? वृत्त के फॉर्म में जनरेट होती हैं। वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। कितने सेंटीमीटर की गति से चलती हैं? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही तरंगे, हैं ना? जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या कितनी हो? 8 सेंटीमीटर हो। जब r बराबर 8 हो तो उस टाइम पे क्या फाइंड करना है? तब उस क्षण में तरंग द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा? आ रही बात समझ में? क्षेत्रफल में परिवर्तन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। आप पत्थर झील भी छोड़ो, जैसे ही पत्थर डाले क्या हुआ? तरंगे निकलना चालू हो गई, ठीक है? उस क्षण पे बताओ, जब r बराबर कितना हो, उस टाइम पे, जिस टाइम पे r बराबर कितना हो, r बराबर तुम्हारा हो 8 सेंटीमीटर हो, r बराबर क्या हो? r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, उस टाइम पे वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, टाइम के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? आ रही बात समझ में? गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन इसने दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है dr बाई dt दिया हुआ है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है इसने, ठीक है? तो वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या कितनी से बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो तुमको फाइंड करना है dA बाय dt, जो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन है टाइम के रिस्पेक्ट में, कब? r बराबर 8 सेंटीमीटर पे तुमको फाइंड करना है क्षेत्रफल कितना होगा। इजी है क्या? निकाल लोगे? निकाल देता हूँ, है? ए बराबर फॉर्मूला लगाना है, पाई r स्क्वायर खटाक dA बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में पाई 2r dr बाई dt दिया हुआ है ना? dr बाई dt दिया हुआ है कितना? 5, है ना? और r बराबर भी दिया हुआ है कितना? 8, r बराबर 8 दिया हुआ है, रख दो। पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 दूनी 16 पंचे 80 पाई, ठीक है? ये आंसर हो गया, खत्म। आ रही बात समझ में? क्या कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, किसमें? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना? 0.7 पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, dr बाई dt दिया हुआ है। इसकी परिधि
की वृद्धि किस दर से होगी, इसकी परिधि की वृद्धि किस दर से होगी जब r बराबर कितना हो, r बराबर दिया 4.9 सेंटीमीटर पर 4.9 सेंटीमीटर दिया हुआ r बराबर, ठीक है। परिधि में परिवर्तन निकालना है। ओके, अभी तक एरिया में परिवर्तन निकाल रहे थे, परिधि में निकालना है। परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस हो गया। कुछ है क्या नया? कुछ नहीं है यार। 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, r में परिवर्तन dr/dt दिया हुआ है, ठीक है। dr/dt दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.7 पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और निकालना क्या, परिधि में परिवर्तन dp/dt निकालना, परिधि यही मान लेते हैं ना, जब r बराबर कितना हो, r बराबर दिया उसने 4.9 हो तब 4.9 सेंटीमीटर हो तब r बराबर निकालना है, ठीक है। तो वृत्त है ये, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, परिधि में परिवर्तन dp/dt निकालना है 2π, है ना, dr/dt दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 0.7, है ना। तो dp/dt निकल जाए, आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, गुब्बारे से ऊपर एक आयत वाले पे चल रहा था ना। क्वेश्चन देख रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन तुमको, कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है तथा इसकी चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त आयत का परिमाप और क्षेत्रफल की में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? तो सीधे से समझने की कोशिश करो कि कोई आयत है यहाँ पर फिर से, जिसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y। लंबाई में परिवर्तन dx/dt, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, इसलिए माइनस, और y दिया हुआ है, मतलब इसके परिवर्तन में चौड़ाई में परिवर्तन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है क्या, ओके, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसलिए प्लस है। सीधी सी बात है, गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है dx/dt बराबर दिया हुआ है -5 और dy/dt दिया हुआ है कितना 4, ठीक है। ये सेंटीमीटर पर सेकंड है बेटा, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड तुमको करना है dp/dt, परिमाप में परिवर्तन और एरिया में परिवर्तन dA/dt, ये फाइंड करना है। पर कब फाइंड करना है, जब r बराबर दिया हुआ है, इसमें वो x और y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। x बराबर कितना हो तब, x बराबर 6 हो और y बराबर 8 हो तब, x बराबर 6 हो, मतलब x बराबर 6 हो और y बराबर 8 हो तब ये फाइंड करना है। अरे बात समझ में गई, आयत में परिवर्तन। तो एक सेकंड ये तो बंद हो गया, छोड़ो। हाँ, अब इजी है क्या इसको करना, कुछ नहीं करना है। आयत का एरिया का फॉर्मूला पता है, आयत की एरिया का फॉर्मूला x इंटू वाई, परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई। कैमरा तो बंद नहीं होगा, यानी फिर मेहनत बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। तो आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होता है बेटा, a बराबर क्या होता है x इंटू वाई, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dA/dt बराबर क्या हो गया, आप दो प्रोडक्ट में हो तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, dx/dt और dy/dt रखी है, वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी x, अब x और y की वैल्यू भी रख दो, x 6 है और y कितना 8, x 6 मतलब 6, y की वैल्यू कितना है 4, अरे 4 है क्या y, dy/dt कितना है 4 प्लस 8 dx/dt 5, यही है क्या, गलत तो नहीं है क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाना यार, एक्स वाई की वैल्यू क्या है थोड़ा सा, ठीक है। पाँच 4 8 6, एक्स की वैल्यू 8 है, ठीक है। इसमें दिया है एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 6, ठीक है, एक्स बराबर 8 वाई बराबर 6, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 6 पे फाइंड करना है,
ठीक है, x बराबर 8 और y बराबर 6, करेक्ट। 8 और 6 पे, 6 और 8 पे नहीं, 8 और 6 पे, ठीक है। अट चुके 32 माइनस 30 कितना आ गया 2, टी बाई डी टी कितना आ गया 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब क्या निकालना, परिमाप निकालना है। क्या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डीपी बाय डी टी, 2 डी एक्स प्लस बाई डी टी प्लस डी वाई बाय डी टी, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी कितना, -5 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 2, -2, खत्म, डीपी बाय डी टी। ये परिमाप किससे बढ़ रहा होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ रहा होगा। आ रही बात समझ में, यदि ये चेंजेस करेगा तो इजी है क्या।